नमस्कार दोस्तों। देखिए गेट 2026 की प्रिपरेशन में सिर्फ और सिर्फ 9 मंथ्स का टाइम बचा हुआ है और आई होप आप सभी लोगों ने 9 मंथ्स के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन को प्लान कर लिया होगा। आपने बहुत सारे स्ट्रैटेजी वीडियोस देख लिए होंगे, उसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें आपको बताई गई होंगी। वो सारी बातें अपनी जगह पे ठीक है, बट एक इंपॉर्टेंट बात जिसकी कोई चर्चा नहीं कर रहा है, आज के इस सेशन में हम उसकी चर्चा करने वाले हैं। ये एक ऐसी हैबिट है जिसको कि अगर आपने अभी इग्नोर करना स्टार्ट किया ना, तो आप गेट 2026 के एग्जामिनेशन के दौरान पाओगे कि आपको अच्छा खासा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कम से कम आपको 10 टू 15 मार्क्स का वहां पे लॉस होगा। उसके अलावा किसी भी क्वेश्चन को एंड टू एंड एग्जीक्यूट करने में आपको प्रॉब्लम आएगी अगर ये हैबिट आपने थ्रू आउट योर प्रिपरेशन मास्टर नहीं की, इस हैबिट को एक सबकॉन्शियस हैबिट नहीं बनाया। अच्छी बात यह है कि ये जो हैबिट है ना, ये एक बिल्कुल कंट्रोलेबल हैबिट है। इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है। जस्ट इस हैबिट को आपको अपने डेली रूटीन में एक हिस्सा देना है। धीरे धीरे करके ये आपका इतना अच्छा दोस्त बन जाएगा कि ये आपको सबसे बेस्ट रिटर्न देके जाएगा गेट 2026 के एग्जाम के दौरान। ये हैबिट है कौन सी, ये चर्चा करने से पहले मैं आपको बता दूं, बीच में मैं भी बैंगलोर गया हुआ था, तो वहाँ पे बहुत सारे टॉपर से मेरी मुलाकात हुई। तो वहाँ पर एक टॉपर ने इसी हैबिट को अपनी सक्सेस का सीक्रेट बताया। तो सबसे पहले आइए इन टॉपर की बात सुन लेते हैं, फिर चर्चा करते हैं कि ये हैबिट को हमें किस तरीके से मास्टर करना चाहिए। And one more thing I will like to suggest is start using virtual calculator. You can't imagine how much big impact it will create in the end preparation. You might be prepared entirely, but if you are not prepared with virtual calculator, you are not prepared. तो सुन लिया आप लोगों ने, क्या आप इनकी बात से एग्री करते हो? बिल्कुल करना चाहिए यार। आज का ये पूरा का पूरा सेशन ही है वर्चुअल कैलकुलेटर के बारे में। वर्चुअल कैलकुलेटर एक ऐसी हैबिट है जो मोस्ट इग्नोर्ड रहती है एमंग गेट एस्पिरेंट्स। दिसंबर जनवरी तक इग्नोर मारते हैं, फिर जनवरी में सोचते हैं कि अचानक से आके हम लोग इसको मास्टर कर लेंगे और गेट में जाकर हम एक अच्छी रैंक लेकर आएंगे। जनरली ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि जो वर्चुअल कैलकुलेटर होता है वो आपके साइंटिफिक कैलकुलेटर से बिल्कुल अलग होता है। तो आज के इस सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं कि वर्चुअल कैलकुलेटर से रिलेटेड कौन कौन से मिस्टेक्स आप अपनी तैयारी के दौरान करते हो जो कि आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, और वर्चुअल कैलकुलेटर को यूज करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो वर्चुअल कैलकुलेटर के सारे ऑपरेशन है, उन ऑपरेशंस को आप कैसे मास्टर कर सकते हो, ये सारी बातें आज के सेशन में डिस्कस में। तो सबसे पहले जिन लोगों ने कभी वर्चुअल कैलकुलेटर का लुक एंड फील नहीं लिया हुआ है, आप लोगों को क्या करना चाहिए, आप गूगल पर जाइए, वर्चुअल कैलकुलेटर गेट टाइप कर दीजिए। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया, जो सबसे पहला लिंक आ जाएगा टीसीएस आईऑन का, आप जस्ट उसको क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही आपके सामने साइंटिफिक कैलकुलेटर का पूरा फॉर्मेट ओपन हो जाएगा। आप इसको ऑपरेट भी कर सकते हो, और अगर आपको इस साइंटिफिक कैलकुलेटर से रिलेटेड बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस इन्फॉर्मेशन के बारे में जानकारी लेनी ना, तो सिंपली आपको यहाँ हेल्प पे क्लिक करना है। हेल्प पे जैसे आप क्लिक करोगे, यहाँ पर कैलकुलेटर के सारे इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगे। देखिए यहाँ पर आपके पास डूज की पूरी लिस्ट आ जाएगी, डोंट्स की लिस्ट आ जाएगी, लिमिटेशन की लिस्ट आ जाएगी। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि मैं इन सारे डूज पर डोंट्स पर एक सेपरेट वीडियो आपको बना के दे दूँ वर्चुअल कैलकुलेटर से रिलेटेड, तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में एक बार मुझे बता देना, तो मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो चलिए टॉपिक पे वापस आते हैं और बात करते हैं कि एक गेट एस्पिरेंट अपनी पूरी गेट की जर्नी के दौरान वर्चुअल कैलकुलेटर से रिलेटेड कौन कौन से कॉमन मिस्टेक्स या कॉमन ब्लंडर्स करता है जो उसको बिल्कुल नहीं करने चाहिए। सबसे पहला जो मिस्टेक मैंने आइडेंटिफाई किया हुआ है वो है ओवर यूज ऑफ फिजिकल साइंटिफिक कैलकुलेटर। देखिए मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूं कि जब आप कॉलेज में होते हैं ना, तो आपको सेमेस्टर्स भी देने होते हैं, आपको इंटरनल्स भी कॉलेज के देने होते हैं, और उन सारी जगह पे आप यही कैलकुलेटर यूज करते हो। तो कॉलेज में कैलकुलेटर यूज करते करते ना एक आदत पड़ जाती है इस कैलकुलेटर की, एक कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, फंक्शनैलिटीज वगैरह बेहतरीन तरीके से पता चल जाती है, आंख बंद करके कैलकुलेशन कर देते हैं। वहीं जो आप गेट की प्रिपरेशन करने आते हो, ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करते हो, तो ऑनलाइन क्लासेस के दौरान आप क्या करते हो, क्लास में जब टीचर कोई क्वेश्चन दे रहा है तो उसके लिए भी आप यही कैलकुलेटर यूज कर ले रहे हो, फटाफट करके आंसर बता दे रहे हो। क्लास के बाद आपको डीपीपी सॉल्व करनी, फिर यही कैलकुलेटर यूज कर रहे हो। उसके बाद आपको कोई सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देना, तो भी आप यही कैलकुलेटर लेकर जाकर वहां पर यूज कर रहे हो। तो होता क्या है ना कि आप सोचते हो कि यार अभी इसका यूज कर रहे हैं, लास्ट में हम क्या करेंगे, दिसंबर जनवरी में जाकर आराम से वर्चुअल कैलकुलेटर की प्रैक्टिस कर लेंगे। ऐसा होता नहीं है। दिसंबर जनवरी में आपके ऊपर अचानक से बहुत सारा प्रेशर आ जाता है, और उस प्रेशर में वर्चुअल कैलकुलेटर की प्रैक्टिस धरी की धरी रह जाती है, जिसकी वजह से एक्चुअल एग्जाम में आप लोगों को अच्छा खासा लॉस बियर करना पड़ता है। तो सबसे पहली चीज़ आज ये कसम खा लेनी है कि जो हम गेट की तैयारी कर रहे होंगे उस दौरान हम इस कैलकुलेटर का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे, नो मैटर वॉट। फिजिकल कैलकुलेटर का तो इस्तेमाल करना ही नहीं है, ठीक है। हाँ, आप बोलोगे सर सेमेस्टर और वहाँ पे जैसे आप करो वो करते रहो, उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट गेट की तैयारी के दौरान बिल्कुल प्रोहिबिटेड होना चाहिए कि हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। फिर आते हैं कुछ और ओवर स्मार्ट लोग, बोलते हैं सर हमने तो कभी फिजिकल साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज ही नहीं करा गेट की तैयारी के दौरान। हम तो क्या करते हैं, जाते हैं अपने प्ले स्टोर पर हम एक वर्चुअल कैलकुलेटर का ऐप डाउनलोड कर लेते हैं, जो कि बिल्कुल सेम टू सेम रेप्लिका होता है उसी वर्चुअल कैलकुलेटर का जो गेट के एग्जामिनेशन में हम लोगों को मिलता है। और जब भी हम क्लासेस वगैरह में बैठते हैं तो अपने फ़ोन में इसको ओपन कर लेते हैं और इसी से सारी की सारी कैलकुलेशन करते जाते हैं।
मेरे हिसाब से ये भी एक ब्लंडर है। आप बोलोगे कि सर इसमें कैसे कोई ब्लंडर हो सकती है, ये तो बिल्कुल सेम रेप्लिका है, सेम वही फंक्शंस है जो गेट के एग्जामिनेशन के दौरान हमको मिलने वाले हैं। देखिए छोटा सा डिफरेंस समझने की कोशिश करिए। जो आप गेट का एग्जाम दे रहे होगे तो गेट के एग्जामिनेशन देने के दौरान जो आपको कैलकुलेशन करनी होगी वो करनी होगी आपको एक डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे इस कैलकुलेटर में, जो साइंटिफिक कैलकुलेटर मैंने आपको दिखाया, इस वर्चुअल साइंटिफिक कैलकुलेटर में जो डेटा आपको फीड करना पड़ेगा ना, ये डेटा आपको माउस से क्लिक कर करके फीड करना पड़ेगा। तो आप लॉजिकली इस चीज़ को सोच के देखो यार, इस चीज़ को लॉजिकली आप सोच के देखो कि आपके हाथ में मोबाइल है, मोबाइल में आप देख रहे हो और टाइप भी कर रहे हो फटाफट। तो उस टाइम पे ना आपका जो माइंड है, आपके जो आईज है और आपका हैंड बिल्कुल मोबाइल पे सिंक्रोनाइज्ड है और आप फटाफट सारी चीज़ें करते चले जा रहे हो। बिल्कुल यही सेम चीज़ आप एक बार डेस्कटॉप पे करके देखना। डेस्कटॉप में आपकी आंख पता है किसको देख रही है? सामने। और आपका हाथ इधर है और वो माउस को इधर से उधर रोटेट करा और आपको एक एक डेटा क्लिक करके डालना है। एग्जाम्पल के तौर पर आपको LN45 की कैलकुलेशन करनी है, तो पहले आप माउस से यहाँ पर 4 क्लिक करोगे, फिर 5 क्लिक करोगे, फिर LN का ऑपरेटर लगाओगे, फिर जाके इसकी वैल्यू मिलेगी। और जब आप ये वर्चुअल कैलकुलेटर यूज़ करते हो ना, तो इस वर्चुअल कैलकुलेटर में बिल्कुल वैसा ही डिफरेंस आता है जैसे कि जो आप मोबाइल में चैटिंग करते हो, देखो कितनी फटाफट तेजी से आप लोग टाइप करते हो। वही अगर मैं आपको डेस्कटॉप दे दूं तो डेस्कटॉप पे जो आप टाइप करते हो ना, तो थोड़ा सा डिले आता है, थोड़ा सा लैग आता है। तो टाइपिंग तो चलो बहुत नॉर्मल सी बात होगी, बट यहाँ पे तो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन इन्वॉल्व है। और आप सोचो कि जब आप पूरे साल इस चीज़ की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि गेट के एग्जाम में जाके अचानक से आपके सामने कैलकुलेशंस आएंगे और फटाफट आप माउस को ऑपरेट करके उन सारी कैलकुलेशंस को हैंडल कर लो। प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है और ये मिस्टेक बहुत सारे बच्चे करते हैं। आप बोलोगे सर फिर तो जो हम क्लास करेंगे तो क्लास करने के दौरान हम कहाँ से दूसरा सिस्टम लेकर आएंगे कि हम दूसरा सिस्टम लेकर आए, माउस लेके आए और उसके बाद माउस से क्लिक क्लिक करके आंसर उसमें फीड करें? देखिए ऐसा करने की ज़रूरत नहीं। मैं यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देता हूँ। जब भी आप कोई लाइव क्लासेस अटेंड कर रहे हो तो लाइव क्लासेस करने के दौरान आप अपने मोबाइल में इस कैलकुलेटर को यूज़ कर लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उससे आपका एक कोहेरेंस बना रहेगा और बहुत सारे बच्चों के लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है कि उनके पास दो दो सिस्टम्स हो, एक सिस्टम में वो कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हो, एक सिस्टम में वो क्लासेस अटेंड कर रहे हो। दिस इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। किसी के लिए पॉसिबल है तो उसको ट्राई ज़रूर करना चाहिए, बट ज़्यादातर लोगों के लिए ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो आपको क्या करना चाहिए, जब भी आप लाइव क्लासेस वगैरह कर रहे हो उस दौरान ये कैलकुलेटर यूज़ कर लो। बट जब लाइव क्लासेस खत्म हो जाए आपकी, जब आप DPP के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो, PYQ के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज खासकर जो आप दे रहे हो, तो उस दौरान आपको इस बात का बिल्कुल ख्याल रखना चाहिए कि आप जो भी कैलकुलेशन कर रहे हैं वो माउस से कर रहे हैं, सो दैट आपका सबकॉन्शियस माइंड बिल्कुल अच्छी तरीके से इस बात को एक्सेप्ट कर ले कि जब भी आपके सामने कोई कैलकुलेशन आएगी आपका हाथ माउस पे जाएगा, आप डेटा को क्लिक कर करके भरोगे और ऑपरेटर्स को यूज़ करोगे। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को अच्छे से मास्टर करनी है थ्रू आउट द 9 मंथ्स ऑफ योर टाइम। 9 मंथ्स में अगर आप डेली भी आधे घंटे, 15 मिनट, 20 मिनट, जितनी भी देर आप क्वेश्चंस लगाते हो घर पे, अगर इसकी प्रैक्टिस करते हो ना, आप देखना आपके लिए बिल्कुल केक वॉक होगा। आप आंख बंद करके कैलकुलेशंस फटाफट फटाफट वहाँ पर एग्जीक्यूट कर दोगे। इस लेवल की एक्सपर्टीज आपको हासिल हो जाएगी। और आप सोच के देखो, गेट के एग्जाम में आप बैठे हो और वहाँ पर एक बच्चा ऐसा है जिसने कभी इसकी प्रैक्टिस ही नहीं करी घर पे, वो माउस जब उठा के डेटा क्लिक करेगा ना 4 बार तो उसका हाथ फिसल जाएगा। और एक बच्चा जिसने साल भर इसकी प्रैक्टिस कर रखी है उसको अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस होगा, वो फटाफट डेटा को फीड करके एटलीस्ट जो इस कंट्रोलेबल हैबिट से, यानी कि वर्चुअल कैलकुलेटर की हैबिट को मास्टर करने से जो मिस्टेक्स होने वाली वो तो नहीं होगी ना। हर साल बच्चे 5-10 नंबर लूज करके आते हैं, मैसेज करते हैं सर वर्चुअल कैलकुलेटर का सही से हमने यूज़ नहीं किया, हमें फंक्शंस नहीं पता थे, हम उतने अच्छे से प्रैक्टिस करके नहीं गए। तो ये एक ऐसी चीज़ है ना जो आपके बने बनाए 10 से 15 नंबर को बचा सकती है। अच्छा, इसमें तीसरा ब्लंडर क्या होता है? तीसरा ब्लंडर ये होता है कि जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं इस बात को कि चलो ठीक है, हम क्लास के बाद एक सिस्टम के थ्रू कैलकुलेशंस करेंगे जो कि हमारे वर्चुअल कैलकुलेटर का इस्तेमाल करने से होगा। तो हम क्या करते हैं कि जनरली ज़्यादातर क्वेश्चंस में कोई एक्सपोनेंशियल का फंक्शन यूज़ हो रहा है, कोई लॉग का फंक्शन, ln का, तो बस उतने ही फंक्शंस में हम लोग मास्टरी कर लेते हैं, बाकी सारी चीज़ें छोड़ देते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि जो आप वर्चुअल कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर रहे हो ना, तो इसके एक एक फंक्शंस के बारे में आपको डिटेल में क्लैरिटी से पता होना चाहिए। ये भी पता होना चाहिए कि इस वर्चुअल कैलकुलेटर में ऐसे कौन कौन से फीचर्स हैं जो मेरे फिजिकल साइंटिफिक कैलकुलेटर में नहीं है, और इसमें कौन कौन से ऐसे फीचर्स नहीं है जो वर्चुअल साइंटिफिक कैलकुलेटर में है। जैसे देखो यहाँ पर आपके पास ना लॉग निकालने का ऑप्शन है, लॉग बेस 2 निकालने का भी ऑप्शन है, लॉग किसी भी बेस के साथ आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो इस तरीके के ना कुछ एक्स्ट्रा इसमें फीचर्स दे रखे हैं। MC क्या होता है, MR क्या है, MS क्या है, M+M- क्या होता है, ये मोड क्या होता है, डिग्री रेडियन में कैसे कन्वर्जन होता है, क्लियर क्यों करना पड़ता है हर बार, बैक स्पेस से क्या होगा, C से क्या होगा, ये सारी बातें ना आपको नीट एंड क्लीन तरीके से पता होनी चाहिए और थ्रू आउट योर गेट प्रिपरेशन ये आपकी हैबिट में होना चाहिए। अदरवाइज कई बार क्या होगा, इसमें एक डेटा क्लियर का ऑप्शन होता है, आप कैलकुलेशन करते होगे, डेटा क्लियर नहीं करोगे, पिछला वाला डेटा वो उठा के उसमें जोड़ देगा, घटा देगा, डिवीजन कर देगा, कुछ और कर देगा, तो वहां पे भी फिर आप फंस जाओगे, है ना। फिर वही आप बोलते हो सिली मिस्टेक्स हो गई भाई, ब्लंडर्स हो गई। ठीक है, तो ये पूरे ऑपरेशंस आपको बहुत डिटेल में पता होने चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि सर हमें तो नहीं पता पूरे ऑपरेशन अच्छी तरीके से, तो आप इसके लिए भी नीचे कमेंट
कर सकते हो कि सर एक बार वर्चुअल कैलकुलेटर पे पूरा डिटेल में वीडियो अभी बना दीजिए, दिसंबर जनवरी में मत बनाइए, दिसंबर जनवरी में तो सब बनाते हैं, तब तो हमारे पास टाइम बचता नहीं है, अभी आप बना दीजिए, जब हमको टाइम मिलेगा हम आराम से उस वीडियो को देखेंगे और एक एक उसमें जो ऑपरेशन है धीरे धीरे करके हम उसको मास्टर कर लेंगे। तो ओवर द पीरियड ऑफ 7 मंथ्स 8 मंथ्स जब हम दिसंबर जनवरी में फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने लायक होंगे, तब तक ये वर्चुअल कैलकुलेटर तो भाई हमारा एसेट होगा, ये हमारा सबसे बड़ा हथियार होगा, ना कि ये हमारी सबसे बड़ी वीकनेस होगी। तो आप बिल्कुल नीचे मुझे कमेंट में बताना, मैं आप लोगों के लिए 1 घंटे का पूरा डिटेल में एक एक फंक्शंस को एक्सप्लेन करते हुए क्वेश्चंस के थ्रू ऑपरेशंस का डेटा कैसे फिल करना है, डेटा के बाद क्लियर कैसे करना है, हर एक ऑपरेशन के रिलेटेड एक डिटेल में मैं आपको पूरा का पूरा वीडियो बना के दे दूंगा, सो दैट आप काफ़ी आसानी से वर्चुअल कैलकुलेटर को मास्टर कर पाएं। आई होप आपको ये पूरा का पूरा जो डिस्कशन था ये आपको एक वैल्यूएबल डिस्कशन लगा, एक अच्छा डिस्कशन लगा। अगर अच्छा डिस्कशन लगा हुआ है उसको फॉलो ज़रूर करना है यार, मेरा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है कि आप में से कुछ लोग इसको फॉलो करें और इसके थ्रू जो मार्क्स आप गेट में लूज़ कर सकते थे वो बिल्कुल भी ना करें, ठीक। ऑल राइट, अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने आपके लिए एक छोटा सा वीडियो भी बनाया है जो आपको हेल्प कर सकता है इस वर्चुअल कैलकुलेटर को ऑपरेट करने में। आइए उस वीडियो को देखते हैं। देखिए, वर्चुअल कैलकुलेटर यूज करने का जो सबसे बेस्ट तरीका वो ये है कि आप अपने लैपटॉप में उसको ओपन कर लो। आप गूगल पे जाओ, सर्च करो गेट 2024 या 25 जो भी आप डालना चाहते हो, उसके आगे वर्चुअल कैलकुलेटर डाल दो। वर्चुअल कैलकुलेटर का एक लिंक ओपन हो जाएगा, आप उस लिंक को यहाँ पे ओपन कर लो, जैसे मैंने ओपन करके रखा हुआ है। अब सपोज आप कोई कैलकुलेशन कर रहे हो, क्वेश्चन सॉल्व करते रहो, सॉल्व कर लो। क्वेश्चन सॉल्व करते करते सपोज आपको यहाँ पर आया ln45 की मुझे वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो आप ये देखो कैलकुलेटर को ना आप हमेशा माउस से ऑपरेट करो। इस कैलकुलेटर को आपको हमेशा माउस से ऑपरेट करना है, क्योंकि जब आप एक्चुअल गेट का एग्जाम देने जाओगे ना, तो वहां पे आपको फिंगर से टच करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, वहां पे ना आपको माउस से ही ऑपरेट करना पड़ेगा। तो डे 1 से उसकी आदत डालनी है। तो ये देखिए मैंने 45 यहाँ पे फिल कर दिया, जहां पर भी मुझे ln का सिंबल दिख रहा था वो मैंने सिंबल डाल दिया, मेरे पास एक आंसर आ गया 3.80। तो अब कहने का मतलब ये कि अगर आप साइंटिफिक कैलकुलेटर से कैलकुलेशन कर रहे हो तो इसके सारे फंक्शंस की आपको आदत पड़ेगी नहीं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि अगर आप फिंगर से टच करने के आदि हो तो थोड़ा जल्दी जल्दी आप कर लोगे, बट एक्चुअल गेट वाले दिन तो आपको माउस से ऑपरेट करना पड़ेगा ना। तो डे 1 से आप लोग उसकी आदत डालिए। ये हैबिट आपको अगले 6 महीने तक कंटिन्यूअसली फॉलो करनी है, सो दैट बिल्कुल सबकॉन्शियसली आपके दिमाग में एक एक फंक्शन कहां पर कौन सी की है, माउस कैसे ऑपरेट कर रहा है, कितनी स्पीड है माउस की, सब कुछ आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए, सो दैट गेट के एग्जाम वाले दिन आपके लिए ये जस्ट एक एडिशनल फंक्शन हो। जैसे कि आप अपने हाथ से पेन सबकॉन्शियसली कंट्रोल करते हो, वैसे ही आप अपने हाथ से माउस के थ्रू उस कैलकुलेटर को भी कंट्रोल करो। देखिए, आपके प्रिपरेशन जर्नी में हेल्प करने के लिए अनअकैडमी लेके आया आप सभी लोगों के लिए गेटवे ऑफर, जिसमें कि आज तक अनअकैडमी की हिस्ट्री में आपको लोवेस्ट प्राइस ऑफर किया जा रहा है, जिसमें आप अगर गेट प्लस ईएससी को टारगेट कर रहे हो तो आप 12 + 2 महीने का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। उसके लिए आपको सिर्फ 9999 पे करने की जरूरत है। आप जब वेबसाइट पर जाओगे हो सकता है अमाउंट आपको ज़्यादा दिखे, जैसे आप ये कोड लगाओगे आपको ये अमाउंट 9999 दिख जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, उस पर क्लिक करके डायरेक्ट आप सब्सक्राइब कर सकते हो और मेरे साथ जुड़ के अनअकैडमी प्लस का हिस्सा बन सकते हो। मेरा नेक्स्ट सब्जेक्ट मैथमेटिक्स स्टार्ट होने जा रहा है, तो उस मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की जर्नी आप मेरे साथ शुरू कर सकते हो, खत्म कर सकते हो और अपने 13 मार्क्स वहाँ पर इंश्योर कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, जिन बच्चों को लगता है कि मैं अभी कौन कौन से बैचेस फिलहाल ज्वाइन करके अटेंड कर सकता हूं, तो उसमें आपके श्रेष्ठ और वर्धन बैचेस हैं जो कि 25 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। 25 अप्रैल से हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट हो रहा है, जो कि आदित्य कंवल सर आपको 1 बजे पढ़ाएंगे। वर्धन बैच में भी आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट हो रहा है। इसके अलावा जितने भी गेट 2025 के टॉपर्स हैं उन सभी लोगों के लिए अनअकैडमी ने एक स्पेशल डिस्काउंट दिया हुआ है। जिनकी रैंक 1 से 100 तक है उनको 80%, जिनकी रैंक 101 से 500 70% और जिनकी रैंक अप टू 1000 है उनको 65% का फ्लैट डिस्काउंट अनअकैडमी आप लोगों को दे रहा है। तो आप अपने रैंक के साथ भी अनअकैडमी पे आके तैयारी कर सकते हो, अपनी रैंक को इंप्रूव कर सकते हो, नेक्स्ट लेवल पर अपनी रैंक को नेक्स्ट ईयर इंप्रूव करके टॉपर्स का हिस्सा बन सकते हो। उसके अलावा हमारे पास एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कुछ बैचेस हैं, जो लोग AIATC के बैच में इंटरेस्टेड हैं वो भी ये ज्वाइन कर सकते हैं। ये रहे हमारे अनअकैडमी के लर्नर्स जो लास्ट ईयर के टॉपर्स रहे। आई होप नेक्स्ट ईयर आप भी इसी लिस्ट का हिस्सा बनोगे। ऑल द बेस्ट एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।